नमस्कार मित्रों। प्रेम योग ट्विन फिल्म जर्नी में इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि यू आर प्राइसलेस। यू आर प्राइसलेस। कोई कीमत नहीं है आपकी। कोई कीमत नहीं है। बेशकीमती है। कोई कीमत नहीं है का मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी जैसे कोई कीमत ही नहीं है। कुछ मैसेज, कुछ कमेंट्स ऐसे भी मैंने पढ़े कि हमें लगता है कि हम यूजलेस हैं। तो कहाँ है आपकी रियल सेल्फ? किस ज्ञान में जीते हैं हम? इतना सुंदर जीवन, इतने सुंदर अनुभव, इतनी सुंदर प्रकृति, धरती, सब कुछ है, पर हमारा दृष्टिकोण सिर्फ नकारात्मक चीजों के बीच में है। उन चीजों पर है जो गलत हुआ हमारे साथ, उसी पे है। जो हमारे साथ आज तक अच्छा हुआ उस पर हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम हमारी कीमत भी नहीं आंक सकते। हकीकत में देखने जाए तो हम हैं प्राइसलेस। हमारी कोई कीमत नहीं हो सकती, ना कोई आंक सकता है। पर हम ही अपनी कीमत नहीं जानते हैं, और दूसरे जो हमारी कीमत कर जाते हैं, जिसकी जितनी हैसियत उतनी वो आपकी कीमत करेगा, और हम उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें खुद की कीमत ही नहीं पता है। तो पिछले चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपनी कीमत समझ लेते हैं कि आप बेशकीमती हैं, आपकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती, आपका जीवन अनमोल है, आपकी उपस्थिति अनमोल है, तब जाकर आप कहीं आगे बढ़ते हैं सेल्फ लव की ओर। जब आप अपनी कीमत, यानी कि आप बेशकीमती हैं, उतने उतने अनमोल हैं कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, और तब जाकर आप सेल्फ लव की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक सेल्फ लव आना मुश्किल है। पहली कीमत मैं अपने आप की करूंगी। यस, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ। जब तक मैं यूनिक, डिफरेंट एंड वर्दी फील नहीं करूंगी, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो जिंदगी के वो हर अनुभव, वो हर व्यक्ति जिन्होंने आपको बताया कि तुम बुद्धू हो, तुम ऐसे हो, तुम कमजोर हो, ये उनकी परख है, ये उनकी समझ है। पर हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थितियां जहां पे मैंने अपने आप को दूसरों से अलग पाया, ये मेरी कीमत है। ये मेरी अनमोल जो भावनाएं हैं, वो जो चीजें हैं, मेरी 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 मेरा होना, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि आई एम यूनिक, आई एम प्राइसलेस। तो समझिए कि जितने भी लोग आपके आसपास होंगे, जितने भी लोग आपको ये बता रहे होंगे कि आपकी कोई कीमत नहीं है, आप बुद्धू हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, तो ये सारी बातें उनका अभिप्राय है। क्या आपने कभी अपनी अच्छाई महसूस नहीं की? आपके अंदर कोई प्रेम, दया, कोई मानवता के गुण आपने नहीं महसूस किए? कभी आपने अपने आप को टटोल कर झांक कर नहीं देखा? आपकी खुशी और आपके गम आपने अनुभव नहीं किए? कभी आपने अपनी सच्चाई कभी अनुभव ही नहीं की? दूसरे क्या बताते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने बारे में क्या अनुभव करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भले कोई आपको आकर बताए ना बताए कि तुम अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी ये खूबी है, तुम्हारी वो खूबी है, क्या फर्क पड़ता है कोई आपको बताए या ना बताए? पहले आप तो जान ले कि आपकी खूबियां क्या है। और जो ऐसा ऐसा ईश्वर ने कोई एक व्यक्ति नहीं रखा है जिसके अंदर कोई एक खूबी ना हो सके। ईश्वर ने कोई ऐसी रचना कभी नहीं बनाई कि जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपका देखने का नजरिया गलत है। तो पहले आईने में जाकर खड़े हो जाएं, अपने आप को देखें, महसूस करें दूसरों से कैसे अलग हैं आप। अच्छे और बुरे की बात नहीं है। अच्छा और बुरा किसी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा है, वो दूसरे के अकॉर्डिंग वो बुरा है। तो बात अच्छी और बुरे की नहीं है, बात है आपकी यूनिकनेस की। आपके अंदर कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी चीज़ है जो सबसे यूनिक है, जो किसी और में नहीं हो सकती। बहुत से अनुभव हमारे समान हो सकते हैं, पर आपकी यूनिकनेस आपकी अपनी है। आपके फिंगरप्रिंट अलग हैं। दुनिया में, देश और दुनिया में आप देखेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स देख लीजिए, कभी मैच नहीं करेंगे। वो यूनिक है। इतनी रचना कैसे ईश्वर कर सकता है कि सब में वो फिंगरप्रिंट भी यूनिक बनाए हैं। तो अगर ये फिंगरप्रिंट आपकी यूनिक हो सकते हैं, तो क्या आपकी काबिलियत, आपकी खूबी यूनिक नहीं हो सकती है? कोई एक ऐसा गुण, कोई एक ऐसी चीज जो आपके अंदर यूनिक ईश्वर ने रखी हुई है, उस यूनिकनेस को ढूंढना है, खोज निकालना है। और जरूरी नहीं कि वो यूनिकनेस बहुत बड़ी हो।
बहुत छोटे से बीज के रूप में भी हो सकती है, बहुत छोटे से बीज के रूप में हो सकती हैं। बस जैसे उस बीज को पहचान लेंगे, या तो फिर और कुछ ना समझ पाए तो आप अपनी भावनाओं को ही समझ लीजिए। दूसरे, जो सामान्य अवस्थाओं में प्रेम नहीं कर पाते हैं, शायद आप वो प्रेम अनुभव करते हैं। दूसरे बुद्धि से ऑपरेट करते हैं, आप हार्ट से ऑपरेट कर लेते हैं। दूसरे दान दया धर्म को नहीं मानते हैं, शायद आप दान दया धर्म भी कर सकते हैं। तो कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता है, कंपैरिजन में ना जाते हुए हम कैसे हैं, हमारे गुण क्या हैं, हम में क्या अच्छाई है। एक छोटी सी भी अच्छाई काफी है, आपके अंदर की एक छोटी सी भी अच्छाई काफी है, एक छोटा सा गुण भी काफी है अपनी यूनिकनेस को जानने के लिए। और जैसे ही आप जानेंगे कि यस यू आर प्राइसलेस, तो समझ लीजिए आपने पहले उस ईश्वर को एक फूल अर्पित किया। आज तक आप जितनी पूजाएं करते जा रहे हैं, जितनी भी उनकी दिया जलाते जा रहे हैं, उनके व्रत रखते जा रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते जा रहे हैं, सब व्यर्थ है। क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुझे जो बनाया, मैंने तुझे जो दिया, तो पहले उससे नहीं देख पा रहा है और मुझे क्या तो दिया आरती करता रहा। तो जिस दिन हम पहली बार अपने अंदर की इस यूनिकनेस को देखते हैं, जानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उस ईश्वर को हमारा पहला फूल अर्पण होता है कि यस, तूने मुझे बनाया, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तूने मुझे ये यूनिकनेस दी, इतना बेशकीमती जीवन दिया, ये सांसें दी, ये शरीर दिया, ये मन दिया, ये भावनाएं दी, ये शुद्ध आत्मा दी जो सबका भला चाहती हैं। और इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो उस दिन एक फूल आपका उस ईश्वर को चढ़ता है। उससे पहले आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, जितना भी आपने ईश्वर को भजा होगा, सब व्यर्थ है। कारण है, आपने अपने अपने आप को नहीं स्वीकारा। ईश्वर कहते हैं मैंने तुझे जो दिया, पहले तो उसमें ही संतुष्ट नहीं है, और क्या मुझसे मांगता है। मैं तुझे कुछ भी दूंगा, तुझ में वो काबिलियत है, हैसियत ही नहीं है कि तू पहचान पाए, तो इस गिफ्ट को ले पाए, तो इस जो मेरी तरफ से मिल रहे आशीर्वाद को तू ग्रहण कर पाए। तो पहले तेरी काबिलियत पैदा कर, और काबिलियत खुद को स्वीकारने से ही आती है। सो लव योर सेल्फ। तो सेल्फ लव का पहला चरण, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर प्राइसलेस, तो उसके बाद का पहला चरण आ जाता है खुद का स्वीकार। जब आप बेशकीमती हैं, आपकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप अनमोल हैं, और तब आपके अंदर से भाव निकलते हैं, यस आई एम प्राइसलेस, आई एम वर्दी, आई एम यूनिक, आई एम गुड इनफ, एंड आई लव माई सेल्फ। ये जो एफर्मेशन है, सिर्फ एफर्मेशन दोहराने से कुछ नहीं होता है। इस एफर्मेशन के साथ भाव भी महसूस होने हैं। तो पहले अपने आप को अनुभूति समझना बंद करना है। आप में क्या अच्छाई है, इनको जानेंगे तो एफर्मेशन अपने आप लागू पड़ जाएगी, और उस दिन आपकी तरफ से एक एक फूल ईश्वर को चढ़ेगा। वो वाकई ही पहुंचेगा, वो वाकई ही पहुंचेगा, उससे पहले नहीं। आज तक लिए बस इतना ही। ये छोटा सा शेयरिंग आपके साथ कि सेल्फ लव कैसे करना है। तो पहले आपकी कीमत जाननी है, कीमत जानने के बाद आपको अपनी यूनिकनेस खोज निकालनी है। छोटी सी घटना, कोई छोटा सा स्वभाव, कोई छोटी सी चीज जो आप में अच्छी है, बस वो भी काफी है उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। और उसके साथ फीलिंग बाय डिफॉल्ट आएगी, यस आई एम यूनिक, आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, एंड थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस बॉडी, फॉर दिस एक्सपीरियंसेस। और उस दिन आपका वाकई ही वो फूल चढ़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।